चलिए समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पहला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है सर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को जो नियम से अगर इस सवाल को बनाने के लिए अच्छा लगता है उसी नियम से आप लोग जो इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 4.5 है, इसको अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपको बताना है सर, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 0.9, क्या है 0.9 आया है। और दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है 0.9, ठीक है। दो ही बच्चा के यहाँ पर आंसर जो आ चुका है और दोनों का बिल्कुल सेम आंसर है 0.9। और यहाँ पर तीसरा बच्चा का भी आंसर आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या है, आंसर सही है या फिर गलत है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है 0.9 ही आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि 5 से किसको भाग देना है, 4.5 को, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, 5 को लिख देना है पहले। जो है जिसको भाग देते हैं उसको हम लोग अंदर लिखते हैं। यहाँ पर 4.5 का 5 हो गया सर। अब यहाँ पर सवाल क्या है उसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पर, क्या ये 5 का पहाड़ा में 4 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है सर। क्या कि 5 का पहाड़ा में 4 कैसे आएगा, 4 तो छोटा है। जब ये छोटा पड़ जाता है ना तो ये 5 को भी हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये 45 बनता है, ठीक। लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब ये जैसे ही हम लोग दशमलव लगा दिए ये 45 बन चुका है। तो 5 के पहाड़ा में 45 कितना बार में आता है, 5 9 45 आता है। एकदम डायरेक्ट आंसर करना है, खट से, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या आ गया आंसर, 0.9, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि 0.9 जो है मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है कितने बच्चे हैं जिनका जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, ठीक है। यहाँ पर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी बच्चे का जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, सही से नहीं चल पा रहा है, अगर जी तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं सर, ठीक है। और सभी का अगर सही से चल रहा है तो यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हफ्सा का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। रामपुर में तो ठीक ठाक है नेटवर्क, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव अगर क्लास हो रहा है तो मतलब यहाँ पर ये है कि नेटवर्क यहाँ ठीक है। जैसे ही यहाँ पर नेटवर्क गड़बड़ होगा ना, लाइव ही नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आज भर एडजस्ट करके चलिए, बाकी बात जो है आप रिफ्रेश करके कर सकते हैं सर, ठीक है। चलिए इसका दूसरा नियम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नियम भी यहाँ पर हमको सीखते जाना है, ठीक है। क्या पता कभी दूसरा नियम जरूरत पड़ जाए। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला क्या है कि हमको 4.5 को यहाँ पर क्या करना है, हमको 5 से भाग दे देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग भाग को गुना बनाते हैं, 5 मेरा नीचे आ जाता है सर, ठीक है, और 1 मेरा ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दशमलव को जैसे ही हम लोग हटाते हैं, जैसे ही दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो लगाते हैं सर, ठीक है। अब डायरेक्ट आप 50 से 45 को भाग दे सकते हैं या फिर काट के भी भाग दे सकते हैं, दोनों नियम आपका जो है सही रहेगा सर, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर काट के अगर हम करें तो देखिए आसानी होगा। 5 के पहाड़ा में 5 दहाई 50 होता है और 5 के पहाड़ा में 5 9 45 हो जाता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 से हमको 9 को भाग देना, एकदम आसान, काट के भी हम लोग भाग दे सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए 10 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा सर, ठीक है। तब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही दशमलव लगता है यहाँ पर 0 लग जाता है सर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा में 90 आता है, कितना बार में, 9 बार में, 10 9 90 हो जाएगा, ठीक है। और जो है हर स्थिति में आंसर कितना आ जाएगा, 0.9 में ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और ये जो है ये सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। तो जिस बच्चे का अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक बार जो है काट के दोबारा जुड़ने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है, हो सकता है फिर ठीक हो जाए। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि यहाँ पर 6.3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भाग दे देना है 3 से, मतलब 6.3 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको बताना है। अब यहाँ पर लगातार 3 बच्चे आंसर यहाँ पर भेज चुके हैं। यहाँ पर 0.21 तो सभी बच्चे का आंसर आ रहा है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि आंसर वो जो यहाँ पर भेज चुके हैं वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये अलग रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्या, इस 3 से भाग देना है सर, याद रखिएगा बाद वाला से पहले वाला को भाग दिया जाता है। तो 3 यहाँ हम 3 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या है, 6.3 है। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले 2 एग्जाम्पल हम लोग किए, उसमें क्या हो रहा है, ये पहला वाला जो है नहीं जा रहा था सर, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो यहाँ पर जो 6 जा रहा है, देखिए 3 का पहाड़ा में ये 6 तो जाता है, तो सबसे पहले भेजेंगे 3 का पहाड़ा, दशमलव नहीं लगाएंगे, जब जाएगा तब भेजना है, ठीक है। यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार, तो सबसे पहला 2 लिखेंगे, तो 3 दूना 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर काट कूट के कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग जो है दशमलव वाला संख्या को भाग देने वाले हैं सर, ठीक है। तो ये जो दशमलव के बाद वाला को संख्या के यहाँ पर भाग देने वाले हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 3 का पहाड़ा में एक बार में ये जो 3 को उतारेंगे उसको 3 का पहाड़ा में एक बार में 3 से भाग दे देंगे और जो है आंसर कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। और यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर जो है थोड़ा सा तो गड़बड़ है, एक बार फिर से देखिए सर, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पर आप लोग मिलाइए, यहाँ पर आप लोग का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आया है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 3 से भाग देना है किसको, 6.3 को। सबसे आसान तरीका ना, आप समझिए, सबसे पहले देखना है पहला अंक क्या 3 से आता है, तो जाता है सर, कितना बार में, 2 बार में, तो 3 दूना 6, जब जा रहा है तो भेज देना है, जब नहीं जाएगा तब दशमलव वाला संख्या को हम लोग अपने तरफ खींचेंगे, तो 6 में 6 खट के कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर ये 3 को हम लोग नीचे उतार देंगे। अब जो है यहाँ पर दशमलव, और जब उतर चुका है दशमलव का बाद वाला संख्या, तो दशमलव का बाद वाला संख्या जैसे ही लेते हैं हमको दशमलव लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 3 कई बार में आता है, तो एक बार में 3 आ जाता है और कटम कुटुम हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2.1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए और बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, और इसी तरह का सवाल इससे पहले समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है कि यहाँ पर क्या है कि 7.2 को हमको 6 से भाग देना है और बताना है कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आफ्ताब का आंसर जो सबसे पहले आ चुका है, ठीक है, 1.2। अब यहाँ पर देखना है कि 1.2 आता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है 1.2। तीसरा बच्चा का भी सेम ही आंसर आया है 1.2। आप आंसर भेजने का प्रयास कीजिएगा सर, यहाँ पर आपका हर एक आंसर जो है देखा जाता है, ठीक है। उससे ये समझ में आ जाता है कि किस बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है सर, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, 6 से हमको भाग देना है 7.2 को, बिल्कुल आसानी से हम लोग देंगे। सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे 6 का पहाड़ा में 7 आता है कि नहीं, तो नहीं आता है। अब नहीं, तो
तो यहाँ पर हम 1 करेंगे। जब 6 का पहाड़ा हम 7 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 7 से 1 कम करेंगे तो 6 हमको मिल जा रहा है सर, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव का बाद वाला संख्या यहाँ पर उतर रहा है, तो जैसे ही दशमलव का बाद वाला संख्या का कुछ भी काम होता है हमको दशमलव लगा देना है सर, ठीक है। और 6 का पहाड़ा हम सभी बच्चे को पता है कि 2 बार में कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है। मतलब आंसर कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है, जो कि आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर है। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो है आप रुक जाइए थोड़ा देर, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अब सवाल बदल रहा है सर। पहले जितना भी हम लोग जो है सवाल यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, यहाँ पर दशमलव पहले था, अभी का जो सवाल में दशमलव बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा तभी काम बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए सवाल क्या कह रहा है कि हमको 6 को भाग देना है 0.2 से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब इसको करना क्या है उसको ध्यान पे रखिए। करना कुछ नहीं है, 6 को 6 लिख देना है। अब जैसे ही इसको हम भाग को गुना बनाएंगे, यहाँ पर ये जो टोटल संख्या है वो नीचे आ जाता है, बट्टा के नीचे आ जाता है सर, ठीक है। उसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 बच जाता है। ये काम पहले कर लेना है सर, ठीक है। अभी हम भाग देने वाले हैं दशमलव वाला संख्या से, इसलिए हमको ये वाला काम को कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, दशमलव को हमको हटाना है। तो यहाँ पर जैसे ही दशमलव को हम लोग हटाएंगे, दशमलव के बाद सिर्फ एगो 2 है, मतलब एगो संख्या है, तो हम लोग एगो 0 लगा देंगे सर, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 6 दाई के 60 होगा। उसके बाद नीचे सिर्फ क्या बच गया है, 2 बच गया है सर। अब इसको काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नियम बताया जा रहा है, तो 2 से हम किसको भाग दे देंगे, 60 को भाग दे देंगे सर। तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6 हो जाता है, कटम कुटुम 0 को उतार देंगे, और 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब आंसर कितना आ गया मेरा, जो है 30 आंसर होगा सर। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग आ गया है, तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज समझिए, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, ये समझिए कि क्या करेंगे जो आंसर जो है तुरंत में आ जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन आसान तरीका से अगर हम समझे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए भाग है, ठीक है। भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, जो भाग के बाद वाला जो संख्या रहता है वो तो बट्टा के नीचे चला जाता है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, मतलब 1 ऊपर जाएगा, और जो है 0.2 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, हमको दशमलव को हटाना है। अब जैसे ही दशमलव को हम लोग हटाएंगे, दशमलव के बाद जय संख्या रहता है उतना 0 लगता है, तो ऊपर 1 0 लगा देंगे, का है कि 1 के पीस 2 है, मतलब एक संख्या है। अब यहाँ टोटल देखिए कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर 6 जो है 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 6 दाई के 60 होगा, और नीचे सिर्फ क्या, जब दशमलव हट गया तो 2 बचेगा। अब 2 से हम किसको भाग दे देंगे, 60 को भाग दे देंगे, ठीक है। कितना बार में, तो 30 बार में 60 आता है। ये तो आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक नियम हुआ सर, ठीक है। आप दशमलव हटा के भाग दे सकते हैं, ये एक नियम है। लेकिन इसका दूसरा नियम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नियम है, इसका दूसरा नियम भी देखिए। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उससे आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 6 भागा 0.2। यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर 6 का 6 लिख देना है। भाग को जैसे ही हम लोग गुना करते हैं एकदम सेम नियम, ऊपर 1 हो जाता है और नीचे 0.2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग दशमलव को हटाते हैं, यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। क्यों लगेगा, कहे कि दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा हम काटेंगे सर, 2 का पहाड़ा 2 तिया 6 हो जाता है। अब क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ पर 10 बचा, तो 3 दाई के 30 हो जाएगा सर, ठीक है। मतलब ऐसे करें या फिर वैसे करें, आंसर जो है कितना आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप भाग देख के भी ला सकते हैं और काट के भी ला सकते हैं सर, दोनों नियम से आप बना सकते हो। तो सबसे पहला ये जो सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर रखा गया है, सबसे पहले इसका आंसर आप भेजने का प्रयास कीजिए। अगर इसका आंसर अगर आप लोग भेज देते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि समझ में आ गया है सर, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल दिया गया है 4 भागा 0.5, इसको आपको जो है बनाना है और यहाँ पर आंसर सेंड करने का प्रयास करना है, ताकि ये समझ में आ जाए कि आप लोग को क्या समझ में आया क्या नहीं आया सर, ताकि फिर से ये सवाल को समझाया जाए।
अब पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है 8। अब देखना है कि क्या आता है आंसर, ठीक है। दूसरा बच्चा का यहाँ पर 8 आया है, ठीक है। तीसरा बच्चा का आंसर आ गया है 24। निखिल का आ गया है 24। अब यहाँ पर देखना है कि निखिल का आंसर सही है या फिर नहीं है सर, ठीक है। निखिल एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मतलब अभी उसका उतना एज नहीं हुआ है, तो वो भी जो है क्लास जो है कर रहा है। तो ये खुशी की बात है कि कुछ जो है समझने का प्रयास कर रहा है सर, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जो सवाल है इसको बना के देखते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि आंसर कितना आता है सर, ठीक है। सबसे पहला ये सवाल कह रहा है कि 4 को 0.5 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो 4 को हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर भाग को जैसे ही हम लोग जो है गुना बनाएंगे, यहाँ पर 0.5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। कोई भी संख्या के नीचे जब कुछ भी नहीं रहता है तो याद रखिएगा उसके नीचे 1 रहता है। अब 1 मेरा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर जो है 0.5 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब क्या दूसरा काम क्या करना है, पहला जो है इसको अल्टा पलटी कर देना है, पलटने का काम करना है। दूसरा क्या काम करना है कि यहाँ पर दशमलव को हटाना है। जैसे ही दशमलव को हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है, सिर्फ 5 एगो संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एगो 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 4 दहाई के 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या बच गया है, सिर्फ 5 बच गया है। अब 5 का पहाड़ा में 40 को हम 5 से अगर भाग दे अगर 40 को तो कितना बार में जाएगा, 5 के पहाड़ा में 40 8 बार में आता है, तो 5 अठे 40 होता है। मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है सर, ठीक है। तो आप दोनों नियम से जो है आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप काटने अगर सीख जाते हैं तो काट कर जो है बहुत ही आसानी से आंसर आता है सर, ठीक है। यहाँ पर इसको और भी हम शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं, लेकिन जो है अगर बताएंगे तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग समझ पाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, 4 है तो हम 4 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर भाग है, भाग ही लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 0.5 का 0.5 लिख दिए। अब आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जो है आगे वाला संख्या के बाद 0 लगता है। तो यहाँ पर जो एगो संख्या है तो 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट काटना है, 5 के पहाड़ा में 5 और 5 अठे 40। अब डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 8। तो आप ये नियम से भी बना सकते हैं। तो मेन कहना ये है ना कि धीरे धीरे करके हर एक चीज को सीखा जाता है। एक ही बार जो है सारा चीज को सीखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन पे आ जाए, इसलिए धीरे धीरे करते हम लोग सीखेंगे। दूसरा, आप काट के भी इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए 4 है तो 4 लिख दिए, भाग को जैसे ही गुना बनाएंगे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ऊपर चल जाएगा, और ये टोटल संख्या जो है वो नीचे आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर, ठीक है। कल के यहाँ पर दशमलव के बाद एक को संख्या था तो यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब काटना है, 5 के पहाड़ा में 5 1 का और 5 के पहाड़ा में 5 दूना 10। अब यहाँ पर ऊपर बस गुना कर देना, 4 और 2 को, तो 4 दूना 8, ठीक है। इस तरह से आप जैसे मर्जी वैसे आंसर ला सकते हैं सर, ठीक है। अब इसी सब का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आप लोग के सामने अगला सवाल आ चुका है, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। पहले सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 30, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर 30 आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दीबाजी जो है नहीं करना है कि पहला बच्चा का आंसर आ गया तो हम भी जो हड़बड़ा कर आंसर भेज दे, ऐसा नहीं है। सोचिए समझिए, सर कैसे समझाएं उसको समझिए। अगर आप आज समझते हैं तो कल आपका काम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप जो है बेफिक्र काम को करिएगा, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारा बच्चा जो ऐसा भी होता है जिसको दशमलव से बहुत डर लगता है सर, और खासकर दशमलव का गुना और भाग से, ठीक है। 4 बच्चे का यहाँ पर आंसर आया है, चारों बच्चों का जो है आंसर जो है 30 आया है। आप कौन सा नियम से बनाए हैं, क्या जो है चैट बॉक्स में बता पाइएगा।
चलिए सबसे पहले ये जो सवाल है इसको समझिए। अगर किसी बच्चे का जो है अगर आंसर जो है गलत आ जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अभी आप लोग जो है सीख रहे हैं, ठीक है। जो आपको जो है अभी सीखना है, अभी गलती होगा, ठीक है। जो गलती से सीखता है वो जाके आगे जो है बेहतर कर देता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल है कि 9 को किससे भाग देना है? 0.3 से। बिल्कुल हम 9 का 9 लिख देंगे यहाँ पर। भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर इसके नीचे एक है, वो एक ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर 0.3 मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जैसे ही इस दशमलव को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। क्यों लगेगा? दशमलव के बाद एक ही संख्या है। अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला 9 दहाई के पढ़ेंगे तो 9 दहाई के 90 हो जाएगा और 90 को कौन भाग देगा? तो यहाँ नीचे जो रहता है वो देगा, मतलब 3 देगा। तो 3 के पहाड़ा में 90 कितना बार में आता है? तो सबसे पहला 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9 आ जाता है। कुछ भी नहीं, ये जीरो को उतार देना है। 3 के पहाड़ा जीरो और पढ़ेंगे तो जीरो आएगा, मतलब आंसर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप जो है काट कर आंसर ला सकते हैं सर। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 3 का 3 कर देंगे और यहाँ पर 3 तिया 9 कर देंगे, तो यहाँ पर 30 आ गया। तो आप काट के भी आंसर ला सकते हैं और भाग दे के भी आंसर ला सकते हैं और शॉर्ट नियम से भी आंसर ला सकते हैं। शॉर्ट नियम यहाँ पर देखिए क्या करना है, जैसे ही दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 90 यहाँ पर हो जाएगा। 9 के बाद क्या आएगा? जीरो लग जाएगा और भाग कौन देने वाला है? 3। 3 का पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, मतलब जो है तीनों स्थिति में मेरा आंसर जो है कितना आने वाला है? 30 ही आएगा सर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर जो है थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। या अब यहाँ पर क्या है कि डबल है, दशमलव के बाद 2 संख्या है सर, तो थोड़ा सा आराम से सवाल को सोच और समझ के बनाइएगा, ठीक है। 5 को भाग देना है 0.25 से। 5 को किससे भाग देना है? 0.25 से भाग देना है, ठीक है। और पहला बच्चा यहाँ पर जो है पूरा फास्ट में आंसर, यहाँ पर 2 बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है 20 और 20 आंसर आया, और एक बच्चे का आंसर आ गया है 10, 0.10 आ गया है। मतलब यहाँ पर आंसर जो है थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है सही हो पाता है। और यहाँ पर लगातार जो है 20 ही आ रहा है सर, ठीक है। 20-20 जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है। बीस आ रहा है सर, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 20 आता है या फिर 10 आता है, कुछ भी आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। जैसे ही इस भाग को हम लोग गुना बनाते हैं, ये जो टोटल संख्या रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो नीचे क्या आ जाता है? 0.25, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब एक जाता है, इसको भी ध्यान पर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम क्या करना है, हमको दशमलव हटाना है। जैसे इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे, दशमलव के बाद एगो एगो दो गो संख्या है, दशमलव के बाद दो गो संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर 2 गो जीरो लगाएंगे सर, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। दशमलव के बाद जो है 2 संख्या है तो यहाँ पर हम लोग 2 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर इस रूप में आ गया। कैसे आ गया है? देखिए 5 है, फिर गुना है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है? नीचे 25 है। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा जो है थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाए तो यहाँ पर जो है समझ जाएगा कि काटने का काम आसान है। सबसे पहले देखिए कैसे हम लोग काटते हैं। 5 का पहाड़ा में 5 का पहाड़ा में एक बार 5 आता है, और ये जो है 5 का पहाड़ा में 5 बचे 25 हो जाता है। काटने वाला भी सिखाया गया है कि ऊपर नीचे कटता है। अब फिर काटेंगे, 5 का पहाड़ा में 5 का 5 होगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, और एक जीरो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। मतलब टोटल स्थिति में आंसर कितना आ रहा है? 20 मेरा आंसर आ रहा है सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइए। और इसका भी जो है पहला बच्चा आंसर यहाँ पर भेज चुका है 20, ठीक है।
अब यहाँ पर देखना है 20 किसका किसका आता है, ठीक है। यहाँ पर 20-20 तो आंसर आ रहा है यहाँ पर। अब देखना है क्या सही में 20 है या फिर नहीं है सर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अगर आंसर भेजने में दिक्कत है तो आप जो पूरा क्लास देखिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख कर समझिए, ठीक है। ये आप अपना रफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है शॉर्ट नियम से सवाल को बनाया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या यहाँ पर है। सबसे पहला जो है 8 को भाग देना है किससे, 0.4 से। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर दशमलव को जैसे ही हटाएंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है तो उतना जीरो हम लोग यहाँ लगा देते हैं। दशमलव के बाद सिर्फ एगो 4 है, मतलब एगो संख्या है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो है काटेंगे। 4 का पहाड़ा में एक बार में 4 आता है और 4 का पहाड़ा में 2 बार में 8 आता है, और जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आ रहा है, 20 मेरा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दूसरा नियम से अगर बनाना है तो आप दूसरा नियम से भी बना सकते हैं सर। चलिए देखिए दूसरा नियम भी, कि दूसरा नियम से कैसे बनाएंगे वो भी सीख लीजिए। सबसे पहले क्या है, 8 का 8 करेंगे, भाग को जैसे ही यहाँ पर गुना बनाएंगे, यहाँ पर नीचे 1 है वो ऊपर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर 4 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 8 दाई के 80 हो जाता है, और नीचे सिर्फ 4 बच गया। अब यहाँ पर दो नियम आपका है, आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, या फिर जो है 4 से 80 को भाग भी दे सकते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पर जो है जीरो हो जाएगा उतर के, तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा जीरो और पढ़ेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। और जो है आंसर हर हाल में कितना आ रहा है, 20 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पहले समझिए, उसके बाद आपको जो है करना है जो भी बनाना है सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हम लोग थर्ड टाइप में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक हम लोग जो जितना भी टाइप पढ़े हैं, जिसमें से एक ऐसा अंक रहता था जिसमें दशमलव नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों संख्या में दशमलव पाया जा रहा है। अब दोनों संख्या में दशमलव पाया जा रहा है, तब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 1.2 मतलब 1.2 है तो हम 1.2 लिख देंगे, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाएंगे, आगे का जो संख्या है वो पलटी खाता है सर, ठीक है। मतलब एक ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 0.4 नीचे हो जाएगा। इतना तक तो इससे पहले भी हम लोग किए हैं। आगे बस एक ही काम को कर देना है बस, और कुछ नहीं, सवाल बन जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब इसके नीचे भी एक होता है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है। अब बस हमको दशमलव हटाना है और भाग दे देना है। चलिए यहाँ पर जब ऊपर वाला संख्या में दशमलव हटता है तो यहाँ पर नीचे जीरो लगता है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर हम लोग दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद सिर्फ एक दो है, मतलब एक जीरो नीचे लगा देना है। और नीचे जब संख्या में दशमलव हटाया जाता है तो यहाँ पर नीचे में जैसे हटता है तो यहाँ पर देखिए एगो 4 है, मतलब एगो संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग एक जीरो लगा देंगे। अब ये संख्या कुछ इस प्रकार बन चुका है, 12/10 और फिर गुना 10/4। अब काट के भी आसानी से आंसर ला सकते हैं, देखिए कैसे कटेगा, 10 एक का 10 और यहाँ पर 10 एक का 10, खत्म हो गया। अब 4 एक का 4 और यहाँ पर 4 तिया 12, आंसर हर हाल में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आप काट के भी ला सकते हैं और भाग दे के भी ला सकते हैं सर, दोनों नियम आपके लिए जो है आंसर जो है 3 ले आएगा, ठीक है। चलिए अब ये सवाल को आप लोगों को बना के बताना है कि इसका जो है आंसर कितना आएगा, ठीक है। सवाल है 0.9 को भाग देना है 0.3 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या आंसर आ पाता है वो देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3, दूसरा बच्चा का भी 3 ही आया है, तीसरा बच्चा का भी 3, मतलब 3 ही आ रहा है। अब देखना है क्या 3 है आंसर या फिर नहीं है, ठीक है।
चलिए समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि आंसर क्या आता है सर। ठीक है, सेम नियम से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप शॉर्ट नियम से चाहेंगे तो शॉर्ट से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसको भी यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 0.9 है सर, 0.9 है। जैसे ही इसको हम लोग गुना बनाएंगे, ये जो 0.3 है वो नीचे आएगा। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे जो है हमको लाना है। अब ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब एक लगाना है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक लगा देना है। यहाँ पर दशमलव हटा के जीरो लगाना है, इसलिए एक का जरूरत पड़ रहा है, नहीं तो जो है एक नहीं लगाते। अब यहाँ पर बस क्या करना है, दशमलव को हटा देना है। जैसे ही यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो नीचे लगाएंगे। अब नीचे वैसे दशमलव हटता है तो एक अंक है यहाँ, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। याद रखिएगा, दशमलव जब ऊपर से हटता है तो नीचे जीरो लगाते हैं, और नीचे से हटता है तो ऊपर जीरो लगाते हैं सर। ठीक है, अब ये संख्या कुछ इस प्रकार हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ 9 बन गया है और नीचे 10 बना है। ये गुना लगाएंगे, ये ऊपर 10 बन गया और नीचे 3 बन गया, बस इसको काटना है ना। तो 10 एका 10 होगा, 10 एका 10 होगा, और 3 का पहाड़ा 3 एका 3 होगा, और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। टोटल कट पीट के आंसर जो है 3 ही आ जाएगा सर। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर हमको अगर हल करना हो, भाग देना हो, तो हम लोग आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नियम है सर, उसको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते जाएंगे तो क्या दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सवाल है 0.9 है, और जैसे ही अगर इस भाग को हम लोग गुना बनाएं तो भाग के बाद वाला संख्या पलटी खाता है, मतलब हम जो इसी के नीचे हम लोग जो ये संख्या को लिख सकते हैं सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या ऊपर भी है और दशमलव के बाद एक संख्या नीचे भी है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 एका 3 और 3 तिया 9, तो आंसर जो है ऐसे में भी 3 आएगा। अगर यहाँ पर भी अगर आपको दशमलव हटाना है तो अब आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। देखिए कैसे हटेगा, यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ हटाएंगे दशमलव, तो यहाँ नीचे जीरो लगाएंगे, और यहाँ हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर 90 बन चुका है, नीचे 30, 30 का पहाड़ा में भी 3 बार में 90 आता है, मतलब किधरों से बनाइएगा ना तो आंसर जो है 3 ही आएगा सर। ठीक है, चलिए, जो कि कुछ बच्चे का यहाँ पर आंसर 3 यहाँ पर आ चुका है। अब अगला सवाल थोड़ा ध्यान से देख के बनाइएगा। ठीक है, अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है, दो बच्चे का जो है आ गया है 5। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 आंसर आ रहा है सर। ठीक है, 5 आंसर तो है। ठीक है, दो बच्चे का आंसर 5 तो आया है। चलिए शॉर्ट भी समझिए सर। ठीक है, और एक जो है आपको और भी शॉर्ट बताया जा रहा है, उसको भी समझिए। क्या यहाँ पर है, 2.5 है, भागा है 0.5। बिल्कुल यहाँ पर एक चीज ध्यान पे रखिएगा, उतना लिखने का जरूरत भी नहीं है। दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद जो यहाँ पर एगो संख्या है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो हम करना कुछ भी नहीं, डायरेक्ट काटना है। 5 के पहाड़ा में एक बार में 5 आता है, और 5 पचे 25 होता है, मतलब 5 आंसर डायरेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को जो है थोड़ा सा लॉन्ग ही पसंद, तो लॉन्ग में भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पर सवाल दिया है 2.5 का 2.5, यहाँ पर भाग है, तो जब भाग हल होता है तो ऊपर वो जो बाद वाला संख्या वो नीचे आ जाता है, 0.5 हो गया। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर जब ऊपर जब हटा है तो यहाँ पर ऊपर 2 यहाँ पर अंक है। ठीक है, तब हमको यहाँ पर जो है काट भी सकते हैं, बस काटना है सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 दशमलव यहाँ पर 5 है, और नीचे क्या है, 0.5। यहाँ पर दशमलव हटा दिए, ऊपर जीरो लगा, यहाँ दशमलव हटा दिए, यहाँ जीरो लगा। अब ऊपर क्या बच गया है, 250 हो गया, और नीचे सिर्फ 50 हुआ है सर। इसको काट देंगे, जीरो जीरो कट जाता है, और 5 के पहाड़ा में एक बार 5 बचे 25 होगा, मतलब आंसर ऐसे भी हम लोग जो है 5 ला सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप आंसर ला सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल बड़ा है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है,
और दो तीन बच्चे का आंसर तो तीन तीन आ गया है सर, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट लग रहा है, शॉर्ट समझ में आ गया है। तीन 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 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है तीन तीन ही आंसर आ रहा है सर, ठीक है। और तीन मेरा आंसर बिल्कुल सही है सर, लेकिन इसको जो है लॉन्ग विधि से भी समझिए। सबसे पहले क्या है, 0.06 क्या है, 0.06 है। उसके बाद भाग को जैसे हम लोग गुना बनाते हैं, नीचे आ जाता है बाद वाला संख्या, क्या है, 0.02 है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, दशमलव हटाना है। तो नीचे जब दशमलव हटता है तो दशमलव के बाद दो अंक है ना, यहाँ पर दो जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जब दशमलव हटता है तो नीचे जो है डबल जीरो लगेगा, क्या है कि यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या। अब दोनों नियम समझिए, जब ऊपर दशमलव हटा तो नीचे हम जीरो लगाएंगे, जब नीचे दशमलव हटता है तो ऊपर जीरो लगाएंगे। अब शर्त यही है कि दशमलव के बाद दो दो संख्या है, इसलिए दो दो जीरो लग रहा है। अब आप लोग यहाँ पर ये संख्या किस प्रकार बना है वो देखिए, ऊपर ये 6 है, 6 के इधर पहले जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 100 का 100 लिखेंगे, गुना देंगे। यहाँ पर ऊपर 100 है तो ऊपर 100 लिख देंगे, और नीचे सिर्फ क्या दो है, बस काटना ना है। तो यहाँ पर 100 एक का 100 और 100 एक का 100 हो जाएगा। दो पढ़म दो एक का दो, और यहाँ पर दो तिया 6 होगा। मतलब हर हाल में आंसर जो है 3 आ रहा है सर, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का आंसर जो 3 आया है, जो कि सही बात है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और ध्यान से बनाइए सर, ठीक है, बिल्कुल सेम इसका भी आंसर आने वाला है। और जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो क्लास को लाइक जो है नहीं करते हैं, ठीक है, भुला जाते हैं। तो नहीं भूलना है सर, ठीक है। चलिए समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ एक टाइप रह जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 0.75 है, ठीक है। अब जो है जैसे ही इसको इस भाग को हम लोग गुना बनाते हैं, बाद वाला संख्या नीचे आ जाता है तो ऊपर एक हो जाता है, और नीचे कितना आ जाएगा 0.25। अब बस क्या करना, काम करना है, बस दशमलव हटा देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे दशमलव हटता है तो जितना दशमलव के बाद अंक रहता है उतना ऊपर जीरो लगता है, और यहाँ पर ऊपर का जैसे ही हम लोग दशमलव हटाएंगे जितना अंक रहेगा उतना नीचे जीरो लगेगा। इसको बस ध्यान पर रखिए, काटना बस रह गया है। 100 एक का 100 और 100 एक का 100 कट जाएगा। अब आगे का आप लोग जो है 5 से भी काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं। देखिए 5 का पढ़म 5 पचे 25 होता है, और 5 का पढ़म 5 का 5 और 2 बच जाता है, और तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5 और 5 दिया 15, मतलब काट छाट के टोटल मेरा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान पे रखिएगा। आपको इसलिए आपका जो आंसर आने के बाद भी बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है ताकि जो है आपको देख कर भी समझ में आए जाते, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है लास्ट टाइप की ओर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर बस आपको ध्यान से देखना है सर पहला, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या को यहाँ पर 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अगर इस तरह से संख्या से जब भाग दिया जाता है, दशमलव वाला संख्या को जब भाग देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, 3.5 है, लिख दिए। भाग को जैसे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर जो है 10 जो है वो ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। अब ऊपर कितना हो गया है उसको देखिए, ऊपर मेरा 3 और 5 मतलब 35 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 35 का 35 हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया है, 100 हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर आप भाग भी दे सकते हैं और आप जो है डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। पहले भाग वाला सीखिए, हमको क्या करना है, 100 से किसको भाग देना है, 35 को भाग देना है, पर ये तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। अब 3 का पहाड़ा में 3 तो जाता नहीं है, 5 तो जाता नहीं है, यहाँ पर टोटल मिला दे तो 350 है।
तो यहाँ पर 300 जाएगा, 3 का पहाड़ा में 300 आ जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 0 0 0 होगा, उसके बाद यहाँ पर 5 में 0 घटाए तो 5 आएगा, और यहाँ पर 3 में 3 घट के कुछ भी नहीं, मतलब 50 आया। अब चूंकि दशमलव लगा दिए तो एक 0 और लगाएंगे, 100 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 आएगा, ठीक है। मतलब टोटल आंसर कितना आ गया, 0.35 मेरा आंसर है। अब इसको हम इतना ताम झाम क्यों करें, अगर आसानी से अगर आंसर आ जाएगा तो इतना करने का जरूरत नहीं है। देखिए कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको गिनना है कि नीचे जो है दशमलव, नीचे जो है कै गो जीरो है, ये आपको गिन के रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है कितना जीरो है, तो 2 गो जीरो है, तो जितना जीरो नीचे रहता है उतना ऊपर वाला अंक में हमको जो है दशमलव लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, जीरो मेरा 2 गो है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद जीरो लगाएंगे, तो मेरा 5 1 अंक हुआ, दूसरा 3 हुआ, तो 2 अंक तो हो गया, तो 2 के बाद यहाँ पर हमको क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है, और आसानी से मेरा आंसर जो है मैच कर जाएगा सर। फिर से ध्यान से देखिए क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लगाना आपको सीखना है बढ़िया से, ठीक है। जैसे मान लेते कोई भी एग्जाम्पल 2 5 6 7 है, और नीचे अगर 1000 है, तो यहाँ पर जीरो देखिए कै गो संख्या यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए 3 गो जीरो है, हम यहाँ पर 3 गो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक ये हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर हम जो है दशमलव लगाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान पर रखिएगा। तो ये 2 नियम हुआ। तीसरा सबसे आसान नियम आप यहाँ पर सीखिए, सबसे आसान नियम। सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको देखिए। यहाँ पर 3.5 है, और इसको हमको जो है भाग दे देना है, किससे भाग देना है, 10 से। और जब भी कभी 10 रहे, लेकिन कंडीशन है, जब भी कभी 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, ये सब रहना चाहिए। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए कई गो जीरो है, आप लोग यहाँ पर देख के जान सकते हैं कि इसमें जीरो है कितना, तो 1 जीरो है। तो 1 जीरो जब रहेगा तो हमको इस दशमलव को क्या करना है कि बायां तरफ हमको 1 अंक खिसका देना है, जितना जीरो उतना अंक खिसकाना है। तो यहाँ पर इस दशमलव को खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.35। अब यहाँ पर जो है इसको नहीं देखना, ये खिसक के इधर आ गया, क्यों आया, यहाँ पर 1 जीरो है इसलिए आया है। अब यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं, मतलब जीरो दे देंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.35, जो कि आसानी से आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। आप दोनों नियम बिल्कुल ध्यान से सीखिए, 3 नियम बताया गया था, ठीक है। अगला सवाल आपको जिस नियम से अच्छा लगता है उस नियम से आप बना के जो है यहाँ पर आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपको जो नियम अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं सर, ठीक है। जो नियम आपको अच्छा लग जाए उससे आप बना सकते हैं। और पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है 0.465। यहाँ पर जो है अशहर का आंसर, थोड़ा सा देखने वाली बातें हैं अशहर, थोड़ा सा ध्यान से देखो बाबू। हाँ अभी आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर चलिए फिर से यहाँ पर आपको ये सवाल को 2 नियम से फिर से बताया जा रहा है सर, दोनों नियम आप समझिए, उसके बाद फिर आप जो सवाल को बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए भाग विधि से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, जो सवाल है यहाँ पर 4.6.5, ये जो है सवाल है जिसको भाग देने आ रहा है, तो भाग जैसे ही को हम गुना बनाते हैं, जो आगे वाला संख्या होता है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 100 है तो 100 मेरा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव जैसे ही हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर ये सवाल किस तरह से बन गया है, 465 और नीचे क्या है, यहाँ पर 1000 है सर, ठीक है। अब हमको 1000 से भाग देना है किसको, यहाँ पर 465 को भाग देना है। अब देखिए क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये 465 है और मेरा जगह 1000 है भाग देने वाला, तो ये तो छोटा है ना, जब नहीं जाने लगता है तो हम दशमलव लगाते हैं। अब जैसे ही दशमलव लगाएंगे 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब ये 4650 है, तो 1000 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ा जाए तो कितना आएगा, 4000 आ जाएगा। अब टोटल घटाएंगे तो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो आएगा,
5 में से 0 घटाए तो यहाँ पर 5 आएगा, 6 में से 0 घटाए तो 6 आएगा, और यहाँ पर 4 में 4, कुछ भी नहीं बचेगा। दशमलव यहाँ लगा दिए हैं तो एक 0 यहाँ पर और लगाएंगे। दोनों नियम समझिए, उसके बाद आप लोग जिस नियम से बनाना होगा बना लीजिएगा। अब 1000 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ा जाए तो 6000 आएगा एक ही बार में, और यहाँ पर घटा देंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा, और इधर कुछ भी नहीं, मतलब 500 बचेगा। दशमलव डालें तो एक 0 और लगाएंगे, और यहाँ पर जो है 1000 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5000 मेरा आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 0.465 मेरा आंसर हो रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग विधि है सर, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट विधि बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कै गो 0 है, बताइए तो कै गो 0 है यहाँ पर, तो 2 गो 0 है। अब जब 2 गो 0 है तो ये जो दशमलव है इसको हमको 2 अंक खिसका देना है, तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.465, और यहाँ पर जो है आगे दशमलव का कुछ भी नहीं है, मतलब एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज क्लियर कीजिए कि यहाँ पर ये वाला नियम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये वाला, ठीक है, दशमलव खिसकाने वाला नियम समझ में आया है या फिर नहीं आया है सर। ठीक है, ये आप जो है बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, एक बच्चा तो यहाँ पर जो है मैसेज भेज चुका है कि समझ में आ गया है सर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है, तो यहाँ पर जो है एक सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये सवाल को बताने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, और पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया 0.100। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे जो गलती कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट में समझते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नियम के यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहला जो शॉर्ट नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जो है 0 गिनेंगे, क्या पीस है 0, आप लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 पीस है। कितना पीस है, 3 पीस 0 है सर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस दशमलव को 3 अंक खिसका देना है, तो यहाँ पर मेरा दशमलव आ जाएगा सर। ठीक है, और मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0.1। उसके बाद आप लोग के हिसाब से 0 0 0 यहाँ पर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर मेरा सही होगा, मतलब 0.1 मेरा आंसर सही हो जाएगा सर। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर जो है 0.1 होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास, या एक सवाल आप लोग सामने यहाँ पर एक और आ चुका है, इसको जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्लास हम लोग जो है ऑफ कर देंगे सर। ठीक है, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग क्लास जो है ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से जो है ये जो सवाल है इसको बनाने का प्रयास कीजिए, और आंसर जो जितना जल्दी आप भेज सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ बच्चे के यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, 0.09। ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या है कि 0.9 को भाग देना है 10 से, करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो है जितना 0 रहता है उतना इस दशमलव को खिसका देना है। तो यहाँ पर जो एक अंक के बाद यहाँ पर एक ही अंक जो है 0 का है, तो ये दशमलव को एक अंक इधर कर देंगे, और आंसर कितना हो जाएगा 0.09। ठीक है, तो जो है आज के क्लास सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगला दिन जो है क्लास जो है 8:30 पे स्टार्ट हो जाएगा सर। ठीक है, और अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर समझिए। अगला दिन हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ेंगे सर। ठीक है, इंग्लिश पढ़ेंगे, इसको याद